गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो 16 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 31, क्योंकि जो 30 तक जो क्वेश्चन है वो यूपी स्टेट के जीके हैं। जो 31 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो 31 जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है स्थानीय पवन क्या है। स्थानीय पवन और उसकी कंट्री दे रखी है कि ये जो विंड है वो कौन सी कंट्री में चलती है। तो जो हर्बटन है वो है पश्चिमी अफ्रीका, जो कि गुयाना वाला जो पार्ट है वो। हबूब जो है वो है सूडान। बोरा जो है वो एड्रियाटिक मीन्स इटली के आसपास। जोंडा जो है वो अर्जेंटीना। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री डेवलप ड्यू टू बैकवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट। तो बैकवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट से कौन सी इंडस्ट्री डेवलप होती है, वो होती है बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, जो पूरक और सहयोगी इंडस्ट्री जो होती है वो होता है फॉरवर्ड लिंकेजेस वजह से। ठीक है, 33 नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जो है उसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रदेश किसी क्षेत्र की परिवर्तनशील चरित्र को प्रभावित तरीके से वर्णित करने का संक्षिप्त तरीका है। तो इसका आंसर है अल्फ्रेड हेटनेर। नेक्स्ट है शामली द्वीप। शामली द्वीप किस क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे कि इंडिया जम्मू द्वीप का पार्ट है, उसी प्रकार से शामली द्वीप का जो पार्ट है वो है ईस्टर्न अफ्रीका। और पुष्कर का कौन सा है वो आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट है इफ आर इज द रेडियस ऑफ द रेड्यूस अर्थ ऑन ए स्केल, द लेंथ ऑफ द इक्वेटर ऑन मोलविड प्रोजेक्शन वुड बी। तो हमें ये बताना है कैलकुलेशन के अनुसार कि क्या होगा पृथ्वी की त्रिज्या के अनुसार। तो इसका आंसर होगा 4 × r × √2। 36 जलीय अपवर्तन चक्र की जीर्णावस्था में, मीन्स इसने क्या बोला है कि ओल्ड स्टेज में इंट्रोपी होती है। नो, ये होती है यू स्टेज में। जलीय अपवर्तन चक्र की अंतिम अवस्था में पेनिप्लेनेशन प्रक्रिया प्रमुख प्रभावित प्रक्रिया, यस, ये बनती है अंतिम स्टेज में। ठीक है, तो इसका जो ए जो होगा वो गलत है और आर होगा वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक हु इज द ऑथर ऑफ द पल्स ऑफ एशिया। कौन है? हटिंगटन। नेक्स्ट, अंटार्कटिका सदैव बर्फ से ढका रहता है, राइट, लेकिन वहाँ वार्षिक वर्षा 8 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ये भी सही है। अंटार्कटिका में लगातार तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे कि 40 50 ये जो कि वेस्टर्ली जो विंड है वो चलती हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही करिए, इसका मतलब डी आंसर। नेक्स्ट है सेंट्रिक जोन थ्योरी से रिलेटेड ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, किसके द्वारा ये थ्योरी प्रस्तावित की गई थी, वो है बर्गिस। ए, आंसर इज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 जो है उसमें पूछ रखा है कि साउथ टू नॉर्थ टू साउथ ये सारी की सारी रिवर्स हमें बतानी है। साबरमती कहाँ पर है? गुजरात में। ताप्ती गुजरात, लेकिन साबरमती लगभग अहमदाबाद के आसपास है। ताप्ती जो है वो सूरत के आसपास है। ठीक है, और काली नदी जो कि कर्नाटक में है, और भारतभुजा वो है केरल में। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही बता रखा है, 1 2 3 4। नेक्स्ट जो है वो है ग्रोथ पोल थ्योरी से रिलेटेड, द डेवलपमेंट ऑफ पैरोक्स ग्रोथ पोल थ्योरी। ठीक है, इज बेसिकली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। किससे रिलेटेड है कॉन्सेप्ट? ये एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक स्पेस। नेक्स्ट, who among the following propound the concept of great ice age? लुइस अगासिस, जो कि डेफिनेटली आता रहता है नेट में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जो सोयल है इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर कौन सी सोइल में है? वो है हिस्टोसोइल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट mostly close associated with the spatial organization of urban system in regional planning?
कौन सा रिलेटेड है पारदेशिक नियोजन में नगर तंत्र के स्थानिक संगठन के साथ? वो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ऑलमोस्ट हम ऑप्शन देख के भी इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम डेविएशन मेथड क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालाइज? नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? वीवर 1954, और इन्होंने इनकी थ्योरी को जापान पे लागू किया था, जिन्होंने जो थोड़ा सा इसमें चेंज किया था फॉर्मूला में। ठीक है, नेक्स्ट इस पूछ रखा है कि जो नगरों में जो हीट लैंड है वो मोस्टली सिटी में कब डेवलप होता है? वो होता है एट नाइट। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। आजकल मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें मैंने देखा है कि 4 से 5 क्वेश्चन प्रोजेक्शन से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप प्रोजेक्शन वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप प्रोजेक्शन शो द अर्थ एज व्यू फ्रॉम स्पेस? तो इसमें पूछा है कि पृथ्वी को दर्शाया जाता है ऑर्थोग्राफी। देखो मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्थोग्राफी जो होता है उसमें जो लाइटिंग होती है वो अर्थ से बहुत दूर रखकर उसका इमेजिनेशन बनाकर उसकी प्रोजेक्शन की जाती है ग्लोब से। ठीक है, नेक्स्ट, गोमून जो है उसमें अर्थ के बिल्कुल सेंटर में ही वो लाइट को रखा जाता है और उसकी प्रोजेक्शन की जाती है। ठीक है, एंड जो स्टीरियोटाइप होता है उसमें यहाँ पर लाइटिंग लगाकर फिर इसकी प्रोजेक्शन की जाती है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं वे क्षेत्र विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होते हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर। ठीक है, यूशियो और क्योशियो जापानी के एरिया की साइड। गर्म व जो ठंडी धाराओं के मिलने वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मछलियों का प्रजनन होता है, क्योंकि वहाँ पर प्लैंकटन होते हैं और जहाँ पर भोजन है और वहीं पर मछली ज़्यादा होंगी। तो इसका आंसर भी सही है और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कैटाबेटिक एंड एनाबेटिक। कैटाबेटिक क्या होता है? जहाँ पर वैली में नीचे की ओर विंड फ्लो होती है, और एनाबेटिक क्या होते हैं? जहाँ ऊपर की ओर विंड फ्लो होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? B। नेक्स्ट है रिलेटेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन से कि मलेशिया में क्या बोला जाता है? मलेशिया में बोला जाता है लद्दाख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जलवायु वर्गीकरण के आनुभविक और जनिक मतलब कि इम्पीरिकल और जेनेटिक क्लासिफिकेशन किया था वर्ड का? ठीक है, देखो हमने जो पढ़ा हुआ है वो कोपेन का पढ़ा हुआ है, जिसने कि इम्पीरिकल और जेनेटिक क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन इसमें कोपेन का नाम नहीं दिया, लेकिन कोपेन का ही जो क्लासिफिकेशन है उसी को ही मॉडिफाई किया था। किसने? टिवार्था ने। तो इसका आंसर क्या होगा? टिवार्था। नेक्स्ट है बुक्स को बताना है, इसमें कंट्रीब्यूशन है और नेम ऑफ स्कॉलर है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ज्योग्राफी, ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये जो है वो रिलेटेड है किससे? सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी का दिया था इन्होंने। ठीक है, इनका जो नाम है केमिली व्लाक्स। ठीक है, केमिली व्लाक्स ने दिया था। तो हम अगर फर्स्ट का सेकंड लगाते हैं तो इसका आंसर होगा A। सेकंड इसमें जो दिया है ल्यू ट्रेवल फैमिली का हमने हमेशा ही पढ़ा है लेप्ले। ठीक है, तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं लेप्ले। और सेकंड थर्ड है स्पेस प्लेस एंड जेंडर। स्पेस प्लेस एंड जेंडर रिलेटेड है D मेसी से। द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस ये रिलेटेड है हेनरी लेफेब्रे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट, सुदूर संवेदन का उपयोग भूमि आवरण में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। यस, ठीक है, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग पृथ्वी की सतह के बृहद क्षेत्र का संयुक्त दृश्य प्रदान नहीं करता, बल्कि ये प्रदान करता है। तो R is इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मास वेस्टिंग? तो मास वेस्टिंग के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न ही वायुदाब होता है मीन्स विंड प्रेशर, न ही प्लेट टेक्टोनिक, न ही ग्लेशियर एक्टिविटीज़। इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है कि साउथ से लेकर नॉर्थ के तरफ
इनका क्रम करना है, ठीक है। तो सबसे साउथ में कौन सी होती है, आप सब बताओ। ये सबसे साउथ में होती है शिवालिक, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फिर है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय का एक पार्ट होता है पीर पंजाल एंड धौलावीरा। फिर होता है ग्रेट हिमालय, फिर जास्कर, लद्दाख एंड काराकोरम। तो इसके अनुसार अगर जचाएं तो सबसे पहले साउथ में कौन सी आएगी, पीर पंजाल। तो पहले पे क्या हो जाएगी, पीर पंजाल। थर्ड कौन सी हो जाएगी, सेकंड पे, ठीक है। फिर हो जाएगी जास्कर एंड फिर कौन सी है, लद्दाख एंड फोर्थ में। इसका आंसर हो जाएगा 1/3 सी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी प्लेट है महाद्वीपीय और महासागरीय, ठीक है, कौन सा उदाहरण है इसमें से जो कि कॉन्टिनेंटल और ओशन के कन्वर्जेंस से बना है। तो वो है एंडीज और रॉकीज माउंटेन। तो एंडीज इसमें ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। मोलेसिस बेसिन बोला जाता है किस राज्य को, मिजोरम को। नेक्स्ट, जो मध्य अटलांटिक कटक है, मिड अटलांटिक जो रीज है वो कहाँ पर है, वो है अटलांटिका में, मेरियाना गर्थ पैसिफिक में, महान जो बेरियर रिफ्ट जो है वो क्या है, परवाल सागर एंड जावा गर्थ है अपने इंडियन ओशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट, किसने यह समर्थ किया कि भारत का भौगोलिक वितरण किसी अन्य तत्वों की तुलना में जलवायु और मौसम पर अधिक निर्भर करता है। और हमने हमेशा ही पढ़ा है कि क्लाइमेट एंड वेदर से रिलेटेड कौन है, हंटिंगटन। आंसर इज सी। नेक्स्ट, कौन सा इसमें से जो मिशन है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का मिशन नहीं है, कौन सा नहीं है, नेशनल एक्शन प्लान का इसमें से नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाटर मिशन भी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है एंड मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया भी है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो प्रोटोकॉल है या प्रोटेक्शन है, ये लगभग 1972 के आसपास ये बना दिया गया था, लेकिन ये नेशनल एक्शन प्लानिंग ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, which one of the following grass is not the cause of urban smoke। इनमें से अर्बन स्मोक से रिलेटेड कौन सा नहीं है। देखो वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, एक हद तक हम देखें तो ओजोन भी है। बट इसमें अगर चारों ऑप्शन को देख के हम अंदाज़ा लगाए तो इसमें ओजोन जो पूछ रखा है वो स्ट्रेटोस्फेयर वाला पूछ रखा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा ए। लेकिन अगर ओजोन लेयर, ओजोन जो गैस है, अगर हमारे ट्रोपोस्फेयर में है तो ये हानिकारक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलर, और इसमें पूछ रखा है जो सैटेलाइट है उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये इन डेप्थ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है जो कार्टोसैट जो है वो अर्बन प्लानिंग के लिए। अगर हम कार्टोसैट को अर्बन प्लानिंग लगाएं और सरल को हम ओशन ग्राफिकल लगाएं, ठीक है, रिसेट टू BR1, ठीक है, इसका होगा डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, और स्कॉटसेट का है क्लाइमेट इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बताना है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव मेथड यूज्ड फॉर डिमार्केशन ऑफ अर्बन प्लानिंग रीजन। तो ये ऑल ऑफ दिस है, थीशियन भी है, ग्राफिकल थ्योरी भी है, डिस्क्रिमिनेट एनालाइज भी है, विभेदन विश्लेषण, नियरेस्ट नेबरहुड एनालाइज भी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्वांटिटेटिव मेथड है डिमार्केशन अर्बन प्लानिंग रीजन के। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है कि जोन्स डेटा थ्योरी किससे रिलेटेड है, टेलर से, ग्रिफिथ टेलर, जो कि इन्होंने सोशल ज्योग्राफी में जो
जनजातियों के बारे में जो बताया उससे रिलेटेड। एलुशियन जो द्वीप है पैसिफिक ओशन में ज्वालामुखी विस्फोट का स्थल है, यस। अभिसरण प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी विस्फोट के स्थल होते हैं, यस। ये दोनों जो एलुशियन द्वीप है ये ही कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास है। तो आर की सही व्याख्या भी है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट है, रात्रि के समय चंद्रमा के चारों ओर बनने वाले जो क्या होता है वो प्रभामंडल का कारण क्या है? तो इसका कारण कौन सी क्लाउड है? वो है सीरस एंड सीरस स्ट्रेटस क्लाउड। नेक्स्ट, दोनों ध्रुवों को निम्नलिखित में से किस प्रेक्षण दवा पर प्रदर्शित किया जाता है? वो है सिनुसोइडल प्रोजेक्शन, जो कि लगभग इस शेप में होता है, ठीक है। तो हम इसे दोनों ध्रुवों को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, तटीय उड़ीसा भारत का अत्यंत चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है, यस। मैंग्रोव के वृक्ष अपनी व्यापक जड़ों के कारण तूफानों और ज्वारों से उखड़ने से बचाते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जो पोम्पेज है का विचार किसने दिया था? विटलसी ने। तो आंसर इज आंसर इज बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार की वनस्पतियों को कभी कभी स्क्लेरोफिलस वन कहते हैं। कौन से हैं? वो है मेडिटेरियन स्कर्ब। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।